बाभन के बेटा हई। काम ऐसा कीजिए कि माता पिता और इस देश का नाम रोशन कर चाहिए। अगर जातियों में बटे हो तो इस जातिवाद से निकलकर थोड़ा ऊपर आइए, हिंदू बनिए और अपने सनातन धर्म को मजबूत बनाइए। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाई को। मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नई वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिव कुमार बिक्कू को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि शिव कुमार बिक्कू एक बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। स्टेज शो उनका बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन मेरे भाई उसमें एक चीज़ बहुत ही बुरी है, वो है जातिवाद। जहाँ पे भी शिव कुमार बिक्कू जाते हैं तो या तो फिर वहाँ पे स्टोरी, उनका लव स्टोरी चलने लगता है, अगर अनुपमा साथ में होती है तो। अगर अनुपमा के साथ में अगर उनका स्टेज शो प्रोग्राम नहीं होता है तो वहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद ही चलता है। तो मेरे भाई मैं सभी अपने ही सनातनी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कब तक हम लोग जातियों में बटे रहेंगे, कब तक हम लोग इस जातिवाद को जो जहर है अपने दिल में रखकर घूमते रहेंगे और जीते रहेंगे। क्यों ना हम सब मिलकर इस जातिवाद को ख़त्म करते हैं और सिर्फ हम लोग सनातनी हिंदू बनकर रहते हैं। क्या ये अच्छा नहीं होगा क्या? शिव कुमार बिक्कू मेरे भाई, तकरीबन मैं 2-3 साल पहले जब शिव कुमार बिक्कू को देखता था तो शिव कुमार बिक्कू ऐसा नहीं था, लेकिन अब शिव कुमार बिक्कू बिल्कुल ही अलग अपना रूट मैप तैयार कर चुका है। जहाँ भी देखो या तो फिर स्टेज पे उसका प्रेम कहानी शुरू हो जाता है या तो फिर जातिवाद शुरू हो जाता है। अब इन बातों से हमारे बहुत लोगों को, जो हमारे भाई लोग जो देख रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा, लेकिन मेरे भाई जो हकीकत है हमारा काम है आप तक पहुंचाना, आपको दिखाना और आपको समझाना। लेकिन आप लोग भी अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके कमेंट जो है ना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ताकि आपके जो कमेंट होते हैं उसको पढ़ने के बाद हमें भी कुछ समझ में आता है। क्या पता आपकी जो बातें हों वो हमसे कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो, आपकी जो विचार हो कुछ उससे हमें सीखने को मिले। तो आप लोग अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को शिव कुमार बिक्कू का एक क्लिप दिखाता हूँ, जरा आप लोग देखिएगा, फिर मैं उस पर अपना रिएक्शन दूंगा। तो ज़रा सुनिए। नाम हम बाभन के बेटा, और कि परशुराम जी के नहीं इतिहास जानता रे, और कि भूमिहार के देन हकी राज करता रे, तो भूमिहार के देन हकी राज करता रे। परशुराम जी के नहीं इतिहास जानता रे। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, शिव कुमार बिक्कू बात कर रहा है परशुराम जी को लेकर के। भगवान परशुराम, अगर उनके विचारों को अगर शिव कुमार बिक्कू पढ़ा होता, समझा होता, अगर उसके बारे में अगर जानकारियां होती ना, तो ये अपना तुच्छ हरकत शिव कुमार बिक्कू कभी नहीं करता। क्या जानता ही है शिव कुमार बिक्कू परशुराम जी के बारे में? इनके ऊपर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे मेरे भाई, लेकिन जिस पे आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं ना, आज हम लोग उस पर ही बात करते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा आगे सुनाता हूँ कि शिव कुमार बिक्कू क्या कहता है, जरा फिर से सुनिए। बाभन को आने दो शासन में, लेकिन पता है निशा जी, हम लोग राशन नहीं बंटवाते हैं। अरे कि बाभन को आने दो शासन में, एक 47 बंटवा देंगे राशन में। ये मेरे आप पता चलल कि कहीं आइल बनी नदी नाला बिक्कू के कार्यक्रम हो आई ना हो तब बड़ा फीका लगल। कबो कबो शत्रुधन भैया वही हमर चाचा हुए, रूम में बंद रहा, अभी देख हिला देले नदी नाला सरकार के, नदी नाला सरकार के, बाकी सब कुछ पावे भूमि के। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, अब आप लोग सोचो कि जो हमारी जो युवा पीढ़ी है,
जो शिव कुमार बिक्कू को अपना आइडल मानता हो, जो शिव कुमार बिक्कू को पसंद करता हो, अगर शिव कुमार बिक्कू के इन बातों को अगर सुनेगा तो उसके दिल और दिमाग में क्या चलेगा। AK-47 बांटने की बात करता है। फायरिंग की आप लोगों ने आवाज़ सुनी मेरे दोस्त। फिर ये कहता है कि भूमिहार का अगर कुछ प्रोग्राम चल रहा हो, ऐसा अगर ना हो, फायरिंग ना हो, तो ऐसा हो सकता है। अब ये आप लोग सोचो मेरे भाई कि ये हमारे समाज को किस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहा है, किस दिशा में। और मैं तो हैरान इस बात से हूं मेरे भाई कि क्या बिहार के जो प्रशासन है क्या कमज़ोर है क्या, कि वहाँ पे खुलेआम इतनी फायरिंग हो रही है, इतना बड़ा कलाकार वहाँ पे आया है, भगवान ना करे कुछ वहाँ पे अगर हादसा हो जाए तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। और ऊपर से मंच से ऐसी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करना जिससे लोगों के अंदर उत्तेजना पैदा हो जाए और जोश में आकर अपना होश गंवा बैठे, कुछ गलत हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लेकिन नहीं, ये सब कलाकारों को इससे कोई भी मतलब नहीं, उनका जेब भरना चाहिए। अगर ये उत्तर प्रदेश होता ना मेरे भाई, तो जो वहाँ पे कार्यक्रम कराया है ना उसके ऊपर, और जो वहाँ पे धड़ धड़ कर रहा था ना उसके ऊपर, और जो ऐसे ऐसे जो मंच के जो कलाकार हैं, इन लोगों पे क्या होता भगवान ही जाने। खैर वो बिहार है, स्टार्टिंग से ही मेरे भाई वहाँ का जो कानून व्यवस्था वाकई में कमज़ोर है, लाचार है। वहाँ पे सिर्फ लोगों का लेवल देखा जाता है। अगर यही काम अगर कोई मिडिल क्लास घर का अगर लड़का अगर कर दिया होता ना तो पता नहीं उसके ऊपर क्या हो जाता। लेकिन जिनका पहुँच ऊपर तक है, जो जिसके पास पैसा है, उसके लिए मुझे लगता है ना मेरे भाई कि बिहार में कोई कानून का खौफ ही नहीं है। आप लोग विचार करना मेरे दोस्त, क्या हम लोगों को जातियों में बंटना है या सिर्फ और सिर्फ हिंदू बनकर रहना है। और हमें किसे अपना आइडल मानना चाहिए, किसे नहीं, ये विचार आपको करना है। आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।